सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, किस्मत ने अनुज अनुपमा के साथ एक बार फिर से बहुत गंदा मजाक कर दिया है। जी हाँ, किस्मत ने एक बार इन दोनों को फिर से दूर कर दिया है। 6 महीने पहले अनुज के साथ क्या हुआ अनुपमा को खबर तक नहीं है। आज तक उसको यही लग रहा है कि उसके अनुज ठीक हैं और उसकी आद्या हॉस्टल में है। पर लेकिन असल में ये दोनों गायब हो चुके हैं। जी हाँ, आद्या ने घर छोड़ दिया है और अनुज पागलों की तरह आज भी अपनी बेटी और अपना पहला पैर अनुपमा को ढूंढ रहा है। जी हाँ, और यहाँ पर अनुज पागलों की तरह एक मंदिर में बैठकर बांसुरी बजा रहा होता है। पर लेकिन विधि का विधान तो देखिए, अनुपमा भी उसी मंदिर में चली जाती है आज पूजा करने जिसमें अनुज आया हुआ होता है। यहाँ पर सब लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और यहाँ पर अनुपमा को आवाज आती है अनुज के बांसुरी की। जी हाँ, अनुज किसी और की याद में नहीं बल्कि अपनी बेटी और अपने प्यार की याद में बांसुरी बजा रहा होता है। यहाँ पर अनुज पूरी तरह पागल हो चुका है उन दोनों के प्यार में। पर लेके अनुपमा समझ जाती है कि ये बांसुरी किसी और की नहीं उसकी अनुज की है। और जैसे ही अनुपमा वो देखने जाती है तो उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने उसके कपालिया जी है। अनुपमा के हाथ में जो पूजा की थाली होती है वो अनुपमा छोड़कर सीधे भागी भागी जाती है अपने प्यार के पास और सीधे से लगाती है गले और कहती है कि कपालिया जी, आपने अपने क्या हाल बना लिया, आप ठीक तो है ना। सबने मुझसे कहा था कि आप अमेरिका में ठीक है और आदिया हॉस्टल में, पर लेकिन आपने ऐसा मुझसे बात ही नहीं करी और आपने क्या कर लिया अपने आप को। और अनुपमा लगाती है अनुज को अपने से गले और कहती है कपाड़ी जी कुछ बोली ना। यहाँ पर अनुज अनुपमा को देखता है, वो उसे पहचान तो लेता है पर लेकिन उसका पागलपन उसे कुछ बोलने नहीं देता। 6 महीने पहले जो उसके संग हादसा हुआ था उस हादसे के बाद अनुज पूरी तरह बदल चुका है। अनुज को वो हादसा सहन नहीं हुआ जिसकी वजह से अनुज आधा पागल हो चुका है। अनुपमा का नाम आज भी अनुज की जुबान पर दिल पर लिखा हुआ है पर लेकिन वो अनुपमा को पहचान ही नहीं पा रहा। वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर अनुपमा कहती है कि मैं आपकी अनु कपालिया जी और हमारी बेटी आदिया कहाँ है, वो आपके साथ नहीं है क्या, और आपने ये क्या हाल बना रखा है अपना। अगर मुझे पता होता कि आप इस हाल में हैं तो मैं आपको कभी कहीं जाने नहीं देती। मैं आते की बात कभी मानती ही नहीं। ये सब चीज़ें मेरी गलती की वजह से हुई हैं। आज मेरी वजह से आपका और आते का ये हाल है। पर लेकिन आज इत्तेफाक से वनराज और तोशु पहले मंदिर आए होते हैं। जो लोग आज तक कभी मंदिर गए नहीं होते वो दोनों आज मंदिर आए हुए होते हैं। और इत्तेफाक से तोशु की नजर पड़ जाती है अपनी मम्मी यानी अनुपमा पर। उसे देख के यकीन नहीं होता कि उसकी मम्मी 6 महीने बाद इस हाल में और इतना बड़ा बेटे से मिस्टर कपाड़िया आज पागल की तरह यहाँ बांसुरी बजा रहा है। वो कहता है कि पापा ये देखिए क्या जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है। वरना जब अनुपमा और अनुज को साथ में देखता है बहुत ज़्यादा खुश होता है और दूसरों से ऐसा लगता है। वो कहता है कि वाह भगवान वाह, आपने मेरे दिल की मनोकामना पूरी कर दी। आज आपने अनुपमा को उसकी औकात दिखा दी और इतना बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर कपाड़िया, अपने पैसों पर इतना घमंड था उसे, आज आपने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। आज उसका हाल देखिए, उसे अपने आप को बचाना मुश्किल हो रही है। वो अपने 26 सालों का प्यार भुला बैठा है। उसके सामने अनुपमा है पर लेकिन वो अनुपमा को पहचान नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ अनुपमा है जो आज तक भीख ही मांग रही है। इसको बहुत घमंड था ना अपने प्यार पर अपने पैसे पर। तब तो जो कुछ भी संग हुआ आप बिल्कुल ठीक हुआ और जो आधे रहकर आप बिल्कुल ठीक करा। आखिर रात कब तक के बीच पिसती रहती। तोशु कहता है कि पापा शायद हमें मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। वरना कहता है कि नहीं तोशु, ये बातें और भूल जा। अगर मैं जाकर तक उसको नहीं बताया कि तूने अनुज अनुपमा के साथ देखा था अब तो ये बातें भूल जाएगा। पर लेकिन अनुपमा को अब सबक मिल चुका है कि जो मुझसे पंगा लेता है उसका हाल यही होता है। और यहाँ पर अनुपमा के आंखों में आंसू होते हैं। वो कहते कि मिस्टर कपाड़िया कुछ बोलिए ना, अनुज आप बोलिए ना। पर यहाँ पर अनुज कुछ बोलता ही नहीं है। अब क्या यहाँ पर अनुज अनुपमा को पहचान पाएगा नहीं? क्या अनुपमा अनुज को ठीक कर पाएगी या नहीं? और क्या आद्या फिर से मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।